hope you all are doing well. So without wasting our time, let's start the class. So before I start, quickly recall what we have learned already. So इससे पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने डेसिमल फॉर्म को क्या है वी हैव ऑलरेडी लर्न, जहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन से what can the maximum number of digits be in the repeating block of a digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. So question simply says कि यहाँ पे क्या है, हमें एक नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/17. 1/17 को हमें क्या करना है, डिवीजन फॉर्म में इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है. डेसिमल एक्सपेंशन के बाद क्या है, हमें देखना है कि किस टर्म पे जाके जो है नंबर सेम आना रिपीट हो जाते हैं. यानी कि जब सेम नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बार का यूज करते हैं. तो हमें बताना है कितने ब्लॉक्स के बाद नंबर जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ हमें 1/17 को क्या करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. और उसके बाद जब सर्टेन पॉइंट पे आके हम देखेंगे कि यार सेम नंबर क्या है वो रिपीट होने लग रहा है, वहां पे हम इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे. उसके बाद कितने नंबर्स के बाद जो है डेसिमल रिपीट होने लगा है वो क्या करना है, डिजिट को हमें काउंट करना है और वो बताना है हमें. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सिंपली हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे 1 को जो है मैं 17 से क्या करूंगी, 1/17 को क्या है डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे. तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या देखते हैं, सिंपली मैं क्या करूंगी 1 को डिवाइड दे दूंगी 17 से. ठीक है. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू एड, व्हाइल यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज वेरी नेसेसरी कि यू हैव टू लर्न टेबल 2 to 20. तो ये करना बहुत ईजी हो जाता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, 1 जाएगा नहीं तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी 10. अब 10 जो है छोटा है इससे, तो मैं एक और 0 लगाऊंगी, इट विल बिकम 100. नाउ अब मैं देखती हूँ किससे जा सकता है, ये 5 से जा सकता है, 85. ठीक है. ये हमारा आ जाएगा 15, मैं 0 लगाऊंगी. ठीक, रिमाइंडर आ जाएगा 15 के लिए मैं 0 लगाती हूँ. एंड मेरा ये जो है यहाँ पे कितने टाइम पे जाता है, 85 जो है हमारा जाएगा 5 टाइम में. उसके बाद जो है ये 8 टाइम में जाएगा. 8 टाइम में हमारा क्या आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 136. उसके बाद जो है ये हमारा आ जाएगा 4. एंड उसके बाद जो है ये कितना आ जाएगा 4 में से 1, फिर मैं 0 लगा दूंगी. और ऐसे ही हम क्या देखेंगे, ये जो है ना ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन होने वाला है. और उसके बाद मैं आपको फाइनल आंसर जो है, यू हैव टू डिवाइड दिस और आप देखना सर क्या आता है. उसके बाद मैं जो है आपका इसका जो है फाइनल आंसर मैं लिखती हूँ, डेट इज 0.8582345647. ठीक है. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और इसके बाद जब ये 7 आएगा तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, 1 नंबर जो है दोबारा से यहीं से शुरू हो जाएगा. अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको और आगे अगर इसको आगे प्रोसीजर में करेंगे तो सेम नंबर दोबारा से आ जाएगा, फिर ये 1 पे आएगा, फिर दोबारा से. तो यानी कि हम कहेंगे इसके बाद जो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रिपीट होने लगेंगे. इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन नंबर्स के ऊपर मैं बार लगा सकती हूँ. इसीलिए हमसे पूछा है कितने ब्लॉक्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं. तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So here 16 blocks are repeating.
ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम 1/17 को डिवाइड देते हैं तो कितने ब्लॉक्स जो है रिपीट करते हैं। तो हमने देख लिया इतने ब्लॉक्स जो है रिपीट करेंगे, यानी कि इसके बाद जो है अगर हम इसको आगे करेंगे तो सेम नंबर बार बार आता रहेगा। तो ये था। वैसे इतने लॉन्ग जो कैलकुलेशन वाले एग्जाम्स में नहीं आते हैं, पर ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के। नंबर 7। सो 7 क्वेश्चन से पहले लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी हैव लर्न। जहाँ पे हमने क्या देखा था, डेसिमल एक्सपेंशन। 1/17 का हमने डेसिमल एक्सपेंशन करा था। उसके बाद जितने नंबर जो है वो रिपीट हो रहे थे, जहाँ पे हमने देखा था 16 ब्लॉक्स आर रिपीटिंग, तो हमने वहां पे क्या करा था, वहां से एंड कर दिया था और हमने 16 डिजिट्स पे बार लगा दिया था। अब हम न्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। राइट 3 नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो फर्स्ट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। चलो देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स, नॉन टर्मिनेटिंग इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉट एंड, नो एंड। जहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके क्या होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। नहीं, कभी भी वो उसका जो नीचे रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है। एंड नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नो रिपीट। तो यहाँ पे हम क्या देख, एंड नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीटिंग होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डेसिमल जो नंबर्स है वो सेम बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर बार हमारे पास न्यू नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 नंबर्स ले रहे हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो बार वाले नंबर होते हैं हम वो ले सकते हैं। ऐसे केस में क्या है, वो रिपीट नहीं होता। और हमेशा हम एक कोई प्राइम नंबर ले जिसके ऊपर बार है, तो बहुत इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट, जहाँ पे हमें पता है 22/7 होता है। अगर इसको हम करके देखें तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 3.1415 और उसके बाद यहाँ पे जाता रहता है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, हर बार एक न्यू नंबर आएगा और ये रिपीट नहीं होगा। उसके बाद हम ले सकते हैं बार 2 जो है प्राइम नंबर है और बार है इसके ऊपर। तो हम देख सकते हैं ये नंबर जो है इसका एग्जांपल हो सकता है जहाँ पे क्या है। और इसे करने के लिए अगर आपको ये पता करना है कि जो ये है √2 के क्या वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। वरना आप इसका 2, 3 कुछ नंबर्स का आप लर्न भी कर सकते हो कि क्या होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414। ठीक है। अब देखेंगे √3 का। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1/7। उसके बाद ये आगे बढ़ता रहता है। तो √1, √2 एंड √3 जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई और नंबर जो है हमें इसके एग्जाम्पल लेने हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक और बताती हूँ। जैसे कि हम क्या देखते हैं, 0.01, 001, 001, 4 टाइम 1 और सो ऑन। ऐसे नंबर भी इसके एग्जाम्पल होते हैं क्योंकि हमें पता है ये क्या होते हैं। अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। और क्या लिख सकते हैं हम, 0.20030, ऐसे हम जो है पेयर्स जो है इसके बना सकते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।